हम जब यहाँ पे प्रवेश होते हैं तब सबसे पहले हमारा यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जिसे कि उपनयन संस्कार बोलते हैं। उस समय आचार्य ये प्रतिज्ञा करता है और शिष्य को ये बताता है कि मम हृदयम अनुचित्तम ते अस्तु, मेरा जो हृदय है और जो तुम्हारा हृदय है वो एक हो जाए, हम मेरी सोच तुम्हारी सोच एक हो जाए। और यही सब उपदेश उस समय देता है। आज के समाज में तो यही है कि हर लड़का यज्ञोपवीत पहनता है, लड़कियां यज्ञोपवीत नहीं पहन सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही पहने, हम लड़कियां भी पहन सकती हैं। मैं स्वयं यज्ञोपवीत धारिणी हूँ। पहनने से पहले कभी कभी ये होता था कि हम झूठ बोलते थे, आचार्य जी से छिप के कोई कार्य कर लेते थे, लेकिन इसको पहनने के बाद एक कर्तव्य समझ में आया कि नहीं, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें अपने हर चीज़ को आचार्य जी से बता करके उनसे छिप करके कोई काम नहीं करना है। हमारी दिनचर्या से सुव्यवस्थित होती है। जो गुरुकुल की दिनचर्या होती है ना, वो हमें एक अच्छा मानव बनाने का सबसे बड़ा स्रोत है। जैसे हम कहते हैं कि छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की बहुत आवश्यकता होती है, इसी प्रकार मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा जीवन सुव्यवस्थित होना चाहिए। क्योंकि जब हम सुबह सुबह 4 बजे उठते हैं तो हमारे पास शांति बहुत सारी होती है और हम उन शांति में जितने काम को करते हैं वो सबसे अच्छा काम हो जाता है। तो जब हम सुबह से शाम तक एक नियमित दिनचर्या में होते हैं तो हमें तनाव नहीं होता, हम खुश रहते हैं, हमारे मुख पर हमेशा प्रसन्नता रहती है और हमारी प्रसन्नता को देख कर दूसरे लोग भी प्रसन्न होते हैं कि हमेशा मुस्कुराती हैं, अच्छी रहती हैं, तो हम व्यवस्थित ज़िंदगी जी पाते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ है गुरुकुल में रहने का। अब छोटे बच्चे रहते तो थोड़ी सी परेशानी तो होती है उनको उठाने में, लेकिन फिर जैसे कि हम लोग गुरुकुलीय परंपरा सीख रहे हैं, वहीं पर रहते हैं, तो वहाँ की दिनचर्या भी ऐसी है कि प्रातःकाल उठना ही उठना है, प्रातःकाल यज्ञ होना है, योगा होना है, सब कुछ होना है। तो उसी दिनचर्या को लेते हुए हम लोग यहाँ पर संपूर्ण कार्य करते हैं। 8 साल के 10 साल के बच्चों के अंदर आप बचपन में जो संस्कार दे देंगे वो कहीं भूलेगा नहीं। यहाँ जात पूछी ही नहीं जाती, जो भी आता है वो अपने आगे आर्य लिखता है। वेद कहता है कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, सारे संसार को आर्य बनाओ। और आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य का मतलब श्रेष्ठ बनाओ, उच्च आचार विचार वाला बनाओ। वहाँ पर कहा 2 ही लोग हैं, विजानी ही आर्यान ये च दस्यवः, या तो आर्य अच्छे लोग हैं और जो दुष्ट लोग हैं उनको दस्यु कहा गया, और कोई जाति नहीं है। तो हम सबको आर्य बनना है, आर्य बनाना है। और यहाँ पर आकर के कोई किसी में ऊंची नीची का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है, चाहे कोई दलित है चाहे कोई भी है, सब एक साथ एक बैठ के खाते हैं, एक लाइन में बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, एक बिस्तर में बैठते हैं, एक आसन में बैठते हैं। तो यही तुल्य खान पान, तुल्य चाहे विधान किया गया, चाहे राजा का बेटा हो चाहे रंक का बेटा हो, गरीब है अमीर है, सुदामा और कृष्ण जैसे एक आसन पर बैठ करके रहे और मित्र रहे। तो वही शिक्षा दीक्षा आज भी गुरुकुल है, तो वही शिक्षा दीक्षा है, उसी प्रकार से तुल्य भाव से रहना। जब हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं तो हमारी आचार्य जी हमारे माता पिता का महत्व बताते हैं और बताते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते वो किस प्रकार से समाज में अपमानित किए जाते हैं। जैसे हंस के मध्य में बगुला अपमानित होता है, उस प्रकार से वो अपमानित होते हैं। इस प्रकार की भावना हमें डालती हैं। उसके बाद हमें एक अष्टाध्यायी पुस्तक दी जाती है जो यहाँ का मेन ग्रंथ है, और उसको हमें याद करना होता है, और वो याद करने में हमें उच्चारण की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। वो जो 4000 सूत्र हैं वो हम लोग सुबह उठ करके याद करते थे, और उसी को याद करते हुए हमारा ये जो समय है उसी को पढ़ने के लिए करीब 8 से 10 महीने के बीच में उसको याद कर लेते हैं। और याद करने के बाद उसी को हमारा पूरा समय जितना है यहाँ पे करीब 12 साल तक हम उसी को पढ़ने में लगा देते हैं, क्योंकि वही व्याकरण की नींव है, वही जो सूत्र हैं वही हमें सब कुछ बताता है कि ये जो इस ब्रह्मांड में जितने भी शब्द प्रचलित हैं वो शब्द किस तरीके से बना है, उस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। वेद और श्लोक के अलावा यहाँ पे संस्कृत पढ़ाई जाती है जो केवल हमारी बोलने की भाषा है। वो उसके अलावा साइंस, इंग्लिश, ज्योतिष भी पढ़ाया जाता है। यहाँ पे छंदों का ज्ञान दिया जाता है, अन्य निरुक्त पढ़ाया जाता है।
और बहुत सारे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। हमें शिक्षाएं दी जाती है, तलवार, लाठी, भाला इत्यादि का। हमें खेल का भी प्रशिक्षण करवाया जाता है, कराटे सिखाए जाते हैं। अन्य यहाँ पे जो भी हमारे लिए आवश्यक है एक नारी के लिए, वो सभी चीज़ें करवाई जाती हैं। कई बार 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे, उनको लगता है कि माँ उसको ज़्यादा पसंद करती हैं, पिता उसको ज़्यादा पसंद करता है, मैं माँ का बेटा हूँ, वो पिता का बेटा है। तो ये होता रहता है, लेकिन हम उसको नहीं, तुम्हारे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम सब बराबर हो, मेरे लिए सब आँख के तारा हो, जैसे माँ समझाती है कि तुमको ऐसा लग रहा है। लेकिन सबकी योग्यता क्षमता को बढ़ाना है, ये एक गुरु का, आचार्य का, माता पिता का दायित्व है। हर बच्चे के अंदर अलग अलग अपने पूर्व जन्म के भी संस्कार होते हैं, तो ये किस संस्कार से युक्त है उसको उस तरफ आगे बढ़े। कोई संगीत में अच्छा है, कोई कढ़ाई में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई और चीज़ों में अच्छा है, विद्या में अच्छा है, तो जो जैसा है उसको बढ़ाना, उनको उस तरह से समझाया जाता है।